श्री हनुमान अंक में श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में श्री हनुमान जी की उपासना। भक्त या साधक द्वारा अपने इष्ट देव की जाने वाली आराधना सेवा को उपासना कहते हैं। प्रत्येक संप्रदाय में उपासना का कोई ना कोई रूप होता ही है। इसके दो मुख्य भेद हैं, निर्गुण और सगुण। स्वामीनारायण संप्रदाय में सगुण उपासना स्वीकृत है, पर ब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्णचंद्र ही परम उपास्य हैं। श्री कृष्ण नारायण के अवतार हैं। उनकी प्रतिमा की पूजा मन और देह से तथा चंदन, पुष्प, तुलसी आदि सामग्रियों द्वारा करनी चाहिए। भगवान में सीता एवं रुक्मिणी के समान भक्ति रखनी चाहिए और भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार स्वामी नारायण संप्रदाय में पर ब्रह्म परमात्मा पुरुषोत्तम नारायण श्री कृष्ण भगवान की उपासना का प्रतिपादन किया गया है। स्वयं भगवान सहजानंद स्वामी शिक्षापत्री में लिखते हैं, सा श्री कृष्ण परम ब्रह्म भगवान पुरुषोत्तम उपास्य इष्टो देवो ना सर्व आविर्भाव कारणम। वे भगवान श्री कृष्ण ही पर ब्रह्म पुरुषोत्तम है तथा वे ही हमारे इष्ट देव हैं, उपासना करने योग्य हैं और सभी अवतारों के कारण हैं। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में श्री कृष्ण भगवान के अतिरिक्त किसी अन्य देव या सिद्ध की मान्यता नहीं है। इसके बाद भी श्री रघुनाथ जी के परम भक्त और रुद्र के अंश अवतार श्री हनुमान जी के स्तोत्र मंत्र आदि का जप करने की आज्ञा भगवान स्वामीनारायण ने शिक्षापत्री में स्वयं अपने श्री मुख से इस प्रकार दी है। यदि कभी भूत प्रेत आदि का उपद्रव हो तो नारायण कवच का जप करें अथवा श्री हनुमान जी के मंत्र का जप करें। इसके अतिरिक्त किसी दूसरे शुद्र देव के स्तोत्र या मंत्र का जप नहीं करना चाहिए। इस रूप में श्री हनुमान जी की उपासना को महत्व दिया गया है। वे सर्वसम्मत हैं, उनकी उपासना से उपासकों की कामना पूर्ण होती है। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में श्री हनुमान जी की सकाम उपासना का विधान है। उनके कुछ स्तोत्र एवं मंत्र भी इस संप्रदाय में प्रचलित हैं, जिनका सविधि अनुष्ठान करने से साधक की संपूर्ण मन कामनाओं की पूर्ति होती है। श्री हनुमान जी की अनन्य भक्ति का भी श्री स्वामीनारायण संप्रदाय में बड़ा आदर है। स्वयं भगवान स्वामीनारायण उनकी भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, जैसे श्री हनुमान जी श्री रघुनाथ जी के भक्त थे, इसलिए उस राम अवतार के बाद दूसरे कितने ही भगवान जी के अवतार हुए हैं, परंतु उनकी भक्ति श्री रामचंद्र जी में ही पतिव्रता नारी जैसी बनी रही। भगवान के भक्तों को इसी प्रकार की दृढ़ भक्ति करनी चाहिए। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के योगीराज श्री शतानंद स्वामीकृत श्री सत्संगी जीवनम नामक ग्रंथ में आए हुए हनुमत स्तोत्र का 1100 जप विधि सहित करने से शत्रु का नाश होता है और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। श्री स्वामीनारायण संप्रदाय के छोटे या बड़े मंदिर जहाँ कहीं भी होते हैं, वहाँ नित्य संध्या के समय भक्त लोग श्री हनुमान जी की मूर्ति के सामने स्तोत्र पाठ द्वारा प्रार्थना करते हैं। इतना ही नहीं, श्री प्रेमानंद स्वामीकृत हनुमान जी की आरती संध्या और प्रातःकाल की आरती के समय गाई जाती है। जय कपि बलवंता, जय कपि बलवंता, सुर नर सुरनी
मुनि जन वंदित शतरज हनुमंता। प्रौढ़ प्रताप पवन सुत त्रिभुवन जयकारी। असुर रिपु मंद गंजन भय संकटारी। भूत पिशाच विकट ग्रह पीड़त नहीं जपे। हनुमंत हाँक सुनी ने थर थर कंपे। रघुबीर साहे बोलम्यो सागर अति भारी। सीता शोध लियारा कपि लंका जारी। रामचरण रतिदायक शरणागत त्राता। प्रेमानंद कहे हनुमंत वांछित फलदाता। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में कंबन रामायण का एक हनुमत स्तवन। महाकवि कंबन ने तमिल भाषा में श्री राम कथा को राम अवतारम नामक ग्रंथ के रूप में प्रस्तुत किया है। उस महाकाव्य के प्रारंभ में ध्यान के छंदों में एक रसपूर्ण एवं रहस्यपूर्ण वर्णन मिलता है जो श्री हनुमान परक है। श्री मारुति का गगन मार्ग से समुद्र पार करके लंका पहुंचना, भगवती सीता देवी से मिलना और लंका में आग लगाना, ये 3 वृत्तांत छंद में कहे गए हैं। संकेत से कहकर ही श्री हनुमान के प्रकर्म, असीम ज्ञान, भक्ति या किसी वीरतापूर्ण वृत्तांत को इस तमिल छंद में नहीं कहा गया है। ये सांकेतिकता ही इस छंद का सौंदर्य है। छंद की अंतिम पंक्ति में वे हमारी रक्षा करें कह करके संरक्षण हेतु प्रार्थना की गई। आंजिले ओक्त पैत्रान आंजिले ओन देतावी। आंजिले ओन रू आराम आरियक काम एगी। अंजिले ओनरो पेट अंशु कड़ो अलार उरिल। अंजिले ओन रे वेतान अवन एमे अति तुक्याप्यन। इस तमिल छंद की एक विशेषता ये है कि श्री हनुमान के नाम का इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं है। भक्ति सीता देवी तथा लंका का नाम भी नहीं आया। समुद्र शब्द भी इस छंद में नहीं मिलता। किसी का भी नाम ना कहते हुए कवि ने यहाँ सारे वृत्तांत का वर्णन कर दिया है। इस तमिल छंद के भावार्थ को हिंदी भाषा में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। अंजू शब्द यहाँ 5 बार आया है। इस शब्द का अर्थ है 5। ओनरू का अर्थ 1 है। प्रत्येक पंक्ति में आने वाला अंजू शब्द पंचभूत को इंगित करता है। प्रत्येक जगह अंजिले ओनरू से पंचभूतों में से एक एक करके क्रमशः वायु, जल, आकाश, पृथ्वी एवं अग्नि संकेतित होते हैं। इसी क्रम से ये 5 भूत आते हैं। श्री हनुमान के वायु कुमार हैं। वे जल समुद्र को पार करके उस पार के तट पर पहुंचते हैं। किस मार्ग से होकर के जाते हैं? आकाशी मार्ग बन जाता है। आदि श्री राम के दूत बन करके वे भक्ति सीता देवी की खोज में निकले हुए हैं। वे लंका में जाकर के उधर पृथ्वी से उत्पन्न श्री सीता जी का दर्शन करते हैं। क्षितिजा भगवती सीता से मिलने के बाद पंचभूतों का वह अंश जो अब तक वर्णन करने से रह गया था, उस
आग से श्री हनुमान लंका दहन करते हैं। लंका का भाव हमें यहाँ अलार और शब्दों में मिलता है, जिसका अर्थ है परिजनों के क्षेत्र में। ये सब कार्य जिन्होंने किए वे अपनी कृपा से हमारी रक्षा करें। इस शब्द में श्री हनुमान जी की संपूर्ण वीर गाथा हमें संक्षेप में मिलती है। इन 4 पंक्तियों में एक प्रकार से पूरा सुंदरकांड है। इसका हिंदी रूपांतर इस प्रकार है। 5 में एक का पुत्र, 5 में एक को लांघ के, 5 में एक के मार्ग से आयो के नाते पहुँच के, 5 में एक की पुत्री देख के वीजनों के क्षेत्र में, 5 में एक लगाया वह हमारी रक्षा करे। इन पंक्तियों के लेखक के हृदय का पूरा उद्देश्य संभवतः यह वर्णित करना रहा हो कि जितेंद्रिय श्री हनुमान जी के सामने 5 भूत नतमस्तक थे, सतत उनके सेवक थे। ऐसा था श्री हनुमान जी का पंचभूत व्यापी प्रभाव, और ऐसे थे श्री हनुमान जी के महिमा में दिव्य कार्य। उन श्री हनुमान की आत्महित एवं सर्वहित के लिए अव्यर्थ कृपा सतत अपेक्षित है। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में वंदे लंकाभ्यंकरम अंजनानंदम वीरम जानकी शोकनाशनम कपीशम सहंतारम वंदे लंकाभ्यंकरम। अर्थात जो प्रचंड वीर श्री जानकी जी का शोक दूर करने वाले, अक्षय कुमार को मारने वाले और लंका को भयभीत करने वाले हैं, उन अंजनानंदन कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में तेलुगु रामायणों में श्री हनुमान। दक्षिण भारत की प्रमुख भाषा तेलुगु में भी श्री रामचरित्र पर भूत साहित्य उपलब्ध है। श्री हनुमान जी का चरित्र श्री रामचरित्र का ही एक अंग है। श्री राम साहित्य के सभी ग्रंथ काव्य कौशल, भाषा, शैली आदि की दृष्टि से अपनी अपनी विशेषता रखने पर भी सभी में श्री राम कथा के कथानक का प्रवाह लगभग समान ही है। उन सभी ग्रंथों की तुलनात्मक समीक्षा एक लेख में संभव नहीं। अतः कालक्रम के अनुसार प्राचीन एवं काव्य दृष्टि से उत्कृष्ट कतिपय तेलुगु रामायणों में जैसा हनुमत चरित्र आया है उसका संक्षिप्त सिंह अवलोकन ही यहाँ दिया जा रहा है। 14वीं शती के पूर्वार्ध में रचित भास्कर रामायण तथा उत्तरार्ध में रचित रंगनाथ रामायण एवं 14वीं या 16वीं शती में रचित मोल्ल रामायण का तेलुगु साहित्य में विशिष्ट स्थान है। इनमें गौण बुद्धि राजा द्वारा विरचित रंगनाथ रामायण स्पष्ट रूप से वाल्मीकि रामायण का लगभग अनुवाद कहा गया है। हुल्की भास्करंडु द्वारा विरचित भास्कर रामायण और आतुकुरी मोल्ला कवित्री द्वारा रचित विरचित मोल्ल रामायण का भी प्रेरणा स्तोत्र वाल्मीकि रामायण ही है। इन दोनों रामायणों में वाल्मीकि का पर्याप्त अनुसरण किया गया है। इन तीनों मुख्य रामायणों में श्री हनुमान जी के चरित्रों का तुलनात्मक स्वरूप इस प्रकार है।
पहला श्री हनुमान जी का जन्म। रंगनाथ रामायण के अनुसार अंजना देवी ने पुत्र प्राप्ति के लिए वायुदेव से प्रार्थना की। वायुदेव की कृपा से भगवान शंकर का तेज साध्वी अंजना के गर्भ में प्रतिष्ठित हुआ और 20,000 वर्षों तक मां अंजना के गर्भ में वास करने के बाद शिशु हनुमान का प्राकट्य हुआ। मूल रामायण में इतना ही वर्णन है कि वायुदेव की कृपा से श्री हनुमान जी का जन्म हुआ। दूसरा है श्री हनुमान जी की तपस्या। भास्कर रामायण में आया है कि परम देव ब्रह्मा जी के लिए तपस्या करने पर ब्रह्मा जी श्री हनुमान जी को वर प्रदान करते हुए कहते हैं कि जो तुम्हारे सिर पर रहने वाले आभूषणों को देख सकेगा वही तुम्हारा स्वामी तथा मुक्तिदाता होगा। तीसरा श्री हनुमान श्री राम मिलन। सुग्रीव की प्रेरणा से श्री हनुमान जी विप्र रूप धारण करके श्री राम लक्ष्मण के पास जाते हैं और श्री राम जी उनका कपि रूप तथा शरीर पर धारण किए गए उनके आभूषणों को देख करके उनके विषय में पूछते हैं। इससे श्री हनुमान जी उन्हें अपने स्वामी के रूप में पहचान लेते हैं और उनके शरणापन्न हो जाते हैं। ये बात रंगनाथ रामायण के अतिरिक्त भास्कर रामायण में भी वर्णित है, किंतु मूल रामायण में स्पष्ट रूप से ऐसा वर्णन नहीं पाया जाता। चौथा है मुद्रिका ग्रहण। रंगनाथ रामायण में श्री राम हनुमान जी को अपना अंगुलीयक देते हुए कहते हैं कि तुम अवश्य सीता जी का दर्शन लाभ करोगे। मूल रामायण में कहा गया है कि श्री सीता जी यह अंगुलीयक देख करके उससे उनका शिरोरत्न लेते आना। भास्कर रामायण में तो श्री रामचरित मानस जैसे ही बात कही गई है कि सीता को अंगूठी दे करके उन्हें समझाना। पांचवा है लंका प्रवेशार्थ समुद्र लंघन। सभी वानर दक्षिणी समुद्र तट पर पहुंच करके समुद्र पार करने की क्षमता के अभाव में दुखित है। उस समय श्री जामवान की प्रेरणा से हनुमान जी के समुद्र लांघते हैं। ये बात रंगनाथ रामायण, भास्कर रामायण एवं रामचरितमानस में भी स्पष्ट रूप से कही गई है। किंतु मूल रामायण में कहा गया कि सारे वानर समुदाय ने हनुमान जी से प्रार्थना की। हनुमान जी द्वारा समुद्र पार करते समय मैनाक का आतिथ्य, सुरसा द्वारा उनकी परीक्षा, सिंहिका का वध आदि प्रसंग तीनों रामायणों में एक से ही पाए जाते हैं। हनुमान जी लंका में प्रवेश करते ही लंकनी को दंड दिया, ऐसा रंगनाथ रामायण, रामचरितमानस आदि रामायण में पाया जाता है। किंतु मूल रामायण में तो अशोक वाटिका विध्वंस एवं लंका दहन के पश्चात लंकनी के वध का प्रसंग आता है। छठा है श्री सीता दर्शन। रंगनाथ रामायण में भक्ति सीता का दर्शन कर लेने, उन्हें मुद्रिका दे देने तथा उनसे चूड़ामणि ग्रहण कर लेने के बाद श्री हनुमान जी अशोक वन के फल खाने की अनुमति प्राप्त करते हैं तथा वन में प्रवेश करते हैं। तली ने नाकोटी दनरग वनमो न लेड फुल फल मूलेव नैनो गैकोंटो। सातवां है अशोक वन विध्वंस।
ये अंश सभी रामायणों में वर्णित है तथा मेघनाथ द्वारा प्रयोग में लाए गए वायव्य, रौद्र एवं आग्नेय अस्त्र, इन सभी के शांत होने का कारण मोल तथा रंगनाथ रामायणों में चमत्कारपूर्ण कहा गया है। 8वां है लंका दहन। विभीषण के द्वारा प्रबोध कराए जाने पर रावण ने श्री हनुमान जी को मारना छोड़ करके उनकी पूंछ जलाने का आदेश दिया। तब राक्षसों ने श्री हनुमान जी की पूंछ के छोर पर कपड़े लपेट करके आग लगा दी। ये बात मालूम होने पर सीता जी ने अग्नि से प्रार्थना की। इस पर अग्नि की दाहिका शक्ति श्री हनुमान जी के लिए शांत हो गई। पूंछ की आग से लंका जला चुकने के पश्चात उन्होंने समुद्र के जल में उसे बुझा दिया। रंगनाथ रामायण और मोल रामायण में लंका दहन के वर्णन का सदृश्य होते हुए भी मोल रामायण में श्री हनुमान जी द्वारा पूंछ से आग लगाए जाने पर अग्नि सूक्त का पाठ करने का उल्लेख किया गया है। 9वां है संजीवनी पर्वत लाना। इंद्रजीत के ब्रह्मास्त्र से मूर्छित वानर सेना के रक्षार्थ श्री जामान जी श्री हनुमान जी को संजीवनी पर्वत लाने की आज्ञा देते हैं और वे उसे ले आते हैं। दूसरी बार जब लक्ष्मण जी रावण के शक्ति प्रहार से मूर्छित हो जाते हैं तब सुषैन की सलाह पर श्री हनुमान जी संजीवनी पर्वत को लाने के लिए प्रस्थित होते हैं। उस समय श्री हनुमान जी की यात्रा के विघ्न उपस्थित करने के लिए रावण की प्रेरणा से काल नेमी प्रयत्न करता है तथा श्री हनुमान जी द्वारा शाप विमुक्त मकरी अप्सरा काल नेमी का वास्तविक परिचय देती है। तब हनुमान जी उस राक्षस को मार करके आगे जाते हैं और लौटते समय भरत जी से मिलकर के और वार्ता सुना करके संजीवनी पर्वत ले आते हैं। ये अंश रंगनाथ रामायण, मोल रामायण और भास्कर रामायण में समान रूप से पाए जाते हैं, किंतु संजीवनी बूटी के प्रयोग से लक्ष्मण जी के जीवित हो जाने के पश्चात श्री हनुमान जी संजीवनी पर्वत को यथास्थान रख आना चाहते हैं। उस समय भी रावण मार्ग में बाधा डालता है, किंतु वे सभी राक्षसों का वध करके अपना काम पूरा करते हैं। ये बात रंगनाथ रामायण और मोल रामायण में है। 10वां है श्री राम सीता मिलन एवं राज्याभिषेक। रावण वध का समाचार श्री हनुमान जी ही श्री सीता जी को सुनाते हैं। अग्नि परीक्षा सीता जी के साथ सपरिवार श्री राम जी सेतु बंध पर लिंग प्रतिष्ठा करना चाहते हैं, तो श्री हनुमान जी इनके लिए काशी से शिवलिंग लाते हैं। फिर भरद्वाज आश्रम में ठहरे हुए श्री राम जी का समाचार भरत जी को सुना करके वे भरत की प्राण रक्षा करते हैं। श्री राम राज्याभिषेक के लिए श्री हनुमान जी ही समुद्र जल लाते हैं और उनके अभिषेक के पश्चात उनसे बधाई पाते हैं। वे ही श्री हनुमान जी भगवान श्री राम जी की ही सेवा में अपना जीवन समर्पित करके जगत के कल्याण के लिए आज भी विद्यमान हैं।
रंगनाथ, भास्कर और मोल रामायणों के स्थापित 14वीं शती के ही हैं। इन तीनों ही रामायणों में श्री हनुमान जी के श्री राम भक्त स्वरूप को अभिव्यक्ति बड़े भावपूर्ण ढंग से की गई है, जिसका प्रभाव आज भी जनमानस पर है और लोग बड़ी भक्ति भावना से श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। पवन पुत्र हनुमान जी की जय। श्री हनुमान अंक में श्री राघवेंद्र और सीता के प्रिय सेवक, कांचनाद्रि कमनीय कलेवर, कदली वन राजत अभिराम, हेम मुकुट सिर भूषण भूषित, अर्ध निमिलित नेत्र ललाम, वरद पानी बपु ध्यान मग्न मन, भक्त कल्पतरु नित्य निकाम, राघवेंद्र सीता प्रिय सेवक, मन मुख सदा जपन सिया राम। पवन पुत्र हनुमान जी की जय।